ओम शांति। एक शिकारी ने एक बूढ़े पक्षी को पकड़ा और वो बूढ़ा पक्षी बोल उठा, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मेरी काया जीर्ण हो चुकी है, तुम मुझे पकड़कर भी क्या करोगे? मेरी आवाज में कोई मधुरता नहीं, मैं दिखने में कुरूप हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें जीवन के ऐसे 3 सूत्र बताऊंगा जो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। वो शिकारी कहता है, पर मैं ये कैसे मान लूं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुम मुझे सूत्र बताओगे? तुम उड़ गए तो? वो कहता है, एक सूत्र तो मैं जब तुम्हारे हाथ में हो तभी बता दूंगा, दूसरा मैं जब उड़ जाऊंगा और झाड़ पर बैठूंगा तब बताऊंगा, और तीसरा जब आकाश की उड़ान भरूंगा तब। उस आवाज में सच्चाई थी। उस शिकारी को लगा कि इस पक्षी को बेचकर भी क्या मूल्य मिलेगा, क्यों ना ये सौदा कर लिया जाए। शिकारी कहता है, ठीक है। वो पक्षी कहता है, तो जीवन जीने का पहला सूत्र है कि जो कुछ बीत चुका है, जो कुछ हो गया है जीवन में, अब उसका चिंतन ना करो, और जो वर्तमान में है उसी में आनंदित रहो। बात जच गई। शिकारी ने पक्षी को छोड़ दिया और वो पक्षी उड़ता हुआ झाड़ पर जा बैठा और उसने कहा, दूसरा सूत्र है, कोई भी अतर्कपूर्ण बात हो उसे कभी भी तुरंत स्वीकार न करना। जो बात ज्ञान संगत ना हो, जो बात बुद्धि में न समाती हो, उसे तुरंत कभी भी स्वीकार नहीं करना। और वो पक्षी उड़ने लगता है। पर उड़ते उड़ते वो कहता है, एक खबर मैं तुमको देना चाहता हूं, और वो ये कि तुमने बहुत भूल कर दी। ये सूत्र नहीं है तीसरा, जस्ट एक खबर मैं तुमको देना चाहता हूं कि तुमने मुझे छोड़कर बड़ी भूल कर दी। तुम भूल गए, या शायद तुम्हें पता ना हो, मैं वो पक्षी हूं जिसके पेट में 2 हीरे हैं। अगर तुम मुझे पकड़ लेते और मुझे काटते तो वो 2 हीरे तुमको मिल जाते और तुम क्या से क्या बन जाते। जैसे ही वो शिकारी सुनता है ये मैंने क्या कर दिया, वो रोने लगता है, दुखी होता है। पक्षी उड़ने लगता है। शिकारी कहता है, जाते जाते तीसरा सूत्र तो बता के जाओ। वो कहता है, तीसरा सूत्र मैं तुम्हें क्यों बताऊं जबकि तुमने पहले 2 सूत्रों पर ही अमल नहीं किया। वो हैरान होकर पूछता है, कैसे? वो कहता है, मैं तुम्हारे हाथ में था, तुमने मुझे छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद तुम दुख कर रहे हो। जो बीत गया यही तो पहला सूत्र था। 1 सेकंड में फुल स्टॉप नहीं लगाया। ढो रहे हो अब तक अतीत को, अतीत के बोझ को, वो जो बदल नहीं सकता, जिसे कोई नहीं बदल सकता। और दूसरा, तुमने मेरी बात का यकीन कर लिया
क्या किसी पक्षी के पेट में हीरे होते हैं? जब तुमने दोनों ही बातों को जीवन में नहीं लाया तो मैं तुम्हें तीसरा सूत्र क्यों बताऊं? और वो पक्षी उड़ जाता है। अगर ये दो सूत्र पता चल गए तो तीसरा स्वतः ही पता चल जाएगा। भगवान ने भी 3 सूत्र सुनाए हैं, परंतु वो इतना निर्दयी नहीं है कि 2 पर अमल न करने के बाद तीसरा न सुनाए। वो तीसरा भी सुनाता है और चौथा भी सुनाता है और 5वां भी सुनाता है, जबकि उसे ये भी पता है अभी पहला ही पक्का नहीं किया है। और यदि पहले 2 कर लो तो तीसरा उसका सहज परिणाम होगा। यदि याद है और पवित्रता है तो स्वतः ही सेवा होगी। सेवा पवित्रता का परिणाम है। सेवा पुरुषार्थ नहीं है, सेवा रिजल्ट है याद का। तो न मालूम कितने सूत्र भगवान ने हमें सुनाए हैं और कब से सुनाता आ रहा है, पर वो अंतर्दृष्टि हमने अब तक क्यों नहीं पाई? वो अंतस चेतना क्यों नहीं जागी? वो आत्म जागृति क्यों नहीं हुई कि उसके शब्द अनुभव बन जाए, उसके वाक्य जीवन बन जाए, उसकी श्रीमत जीवन का अनुभव बन जाए। त्रिमूर्ति तिलक देखा बाबा ने, कल की अव्यक्त वाणी। क्या देखा मस्तक पर? मास्टर त्रिमूर्ति तिलक। क्या तिलक थे? याद? बीच में कौन सा था, राइट में कौन सा था और लेफ्ट में कौन सा था? तिलक है ना? राइट में याद, बीच में पवित्रता और एक तरफ सेवा। उठते ही ये तिलक लगा लेना। उठते ही तिलक। लकीर देख रहे हैं बाबा, याद की, पवित्रता की और सेवा की। मुरली की सारी बातें हमने न मालूम कितनी बार सुनी है, फिर भी अलग अलग ढंग से, अलग अलग अंदाज से वही वही भगवान सुनाता है। शायद कोई एक तीर चुभ जाए। शाम की मुरली थी, वाह परिवर्तन वाह। दुनिया वाले क्या कहे? वाह परिवर्तन वाह। अचानक से वो परिवर्तन हो जाए अंदर ही अंदर। तो मुरली का चिंतन करेंगे। एक है श्रुति प्रज्ञा, एक है चिंतन प्रज्ञा, एक है भावना प्रज्ञा। प्रज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला श्रुति, सुना है, उससे श्रेष्ठ है चिंतन। उस पर चिंतन किया है, मनन किया है, क्लासेस सुनी है, क्लासेस कराई है। परंतु अनुभव नहीं है कुछ भी। भावना प्रज्ञा अर्थात अनुभव। पानी के विषय में सुना है, चिंतन भी किया है, क्लासेस भी कराई है, स्विमिंग किस तरह की जाती है, पर पानी में कभी उतरे नहीं, डर है। भावना प्रज्ञा जग जाए, संज्ञा प्रज्ञा का रूप धारण कर ले, ज्ञान प्रज्ञा बन जाए, अनुभव बन जाए। तो सबसे पहली रेखा कौन सी? याद। दूसरी रेखा पवित्रता,
और तीसरी रेखा सेवा। सबसे पहला याद। क्या कहा याद के लिए बाबा ने? याद कैसी हो? याद की लकीर चमक वाली हो, याद अव्याभिचारी हो। कितना कड़ा शब्द प्रयोग किया है, व्याभिचार। साकार देहधारी से फ्रेंडशिप डेंजरस है, खतरनाक। अव्याभिचारी याद, और याद की लकीर सीधी हो, टेढ़ी ना। टेढ़ी अर्थात टेढ़ी अर्थात टेढ़ी अर्थात मुरली में क्या था? किसी को सहारा या किसी के संबंध के द्वारा बाबा से जुड़े हैं, वाया। एक है डायरेक्ट, एक है किसी के थ्रू। एक की लगन में मगन। क्यों मन व्यक्तियों की ओर जाता है? शब्द प्रयोग किया है बाबा ने, साकार देहधारी, अर्थात व्यक्ति, अर्थात कोई आत्मा, अर्थात कोई पर्सन, कोई मनुष्य। साकार देहधारी के सहारे की आदत। साकार देहधारी के सहारे की आदत। जब भी समस्या हो, जब भी कठिनाई हो, उसी की आदत आती, उसी की याद आती है, उसी के पास मन जाता है, उसी से शेयर करने की इच्छा होती है। प्रदूषण है आत्मा का, देहधारी की याद। आत्मा इतनी शुद्ध हो जाए, इतनी निर्मल कंचन हो जाए कि देहधारियों में बुद्धि नहीं जाए। बाइबल में एक जगह लिखा है, इफ एनीवन लव्स द वर्ल्ड मोर, द फादर इज नॉट इन हिम। यदि कोई देहधारी से अधिक प्रेम करता है तो वो पिता उसके साथ उसमें नहीं है। इस बात को हमने कई बार सुना है, फिर भी बुद्धि देहधारियों में जाती है। एक है योग करना, एक है चिंतन करना। चिंतन एक है आंखें खोलकर करना, दूसरे प्रकार का चिंतन है आंखें बंद करके करना। एकांत में बैठकर आंखें बंद कर अपने ही जीवन को देखना कि जीवन में कौन कौन से व्यक्ति आए, किन किन से लगाव हो गया, किन किन से द्वेष हो गया। राग और द्वेष, ये दोनों ही चीज़ों ने हमको बांध रखा है। और क्यों? दोनों ही अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। निरंतर ये चिंतन, आज दिन भर जो हुआ अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। राग भी अनित्य है, द्वेष भी अनित्य है, दोनों ही अनित्य है। इसको कहते हैं साक्षी। बिना साक्षी भाव के पवित्रता संभव ही नहीं है। स्लोगन कुछ था आज, क्या? तख्त कौन सा हो? साक्षी का। तब क्या होगा? निर्णय शक्ति, यथार्थ। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सुख देता है तो उसमें राग जाता है, यदि कोई व्यक्ति दुख देता है तो उससे द्वेष होता है। ये दो चीजें दिन भर होती रहती है। जो भी संवेदनाएं उठती है दो चीजों की। बैठे हैं, कान में कुछ मधुर सुना गीत, उस गीत के प्रति सुखद अनुभव और परिणाम राग। कर्कश वाणी सुनी, दुखद अनुभव द्वेष। सुखद भी हो द्वेष भी हो, दोनों में ही फंसना नहीं है। कहते रहना अनित्य है, अनित्य है। आंखों से कुछ देखा, रूप सुंदर है, सुख राग। आंखों से देखा रूप कुरूप है, दुख द्वेष। अनित्य है। मुख से कुछ खाया, आहा स्वादिष्ट, अगली बार यही चाहिए। वो है क्या जो पिछली बार था?
अनित्य है। स्वाद, सुगंध अनित्य है। स्पर्श अनित्य है। पांचों ही इंद्रियों से जो कुछ हो रहा है, इंद्रियों में चीजें जाके टकराती है, टकराई, टंकार हुई, परिणाम दो, राग द्वेष, मूल्यांकन किया बुद्धि ने, सुख दुख, सुख के प्रति आसक्ति, दुख के प्रति। किसी ने आके कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कहा नहीं, पर वो व्यक्ति हमें पसंद ही नहीं है। अचानक संवेदनाएं, अचानक तरंगे उठती है चेतना में, इससे दूर, इसकी तरफ देखना भी नहीं। द्वेष, कोई आया जिसने हमें बहुत मदद की थी, जो योगी है, तपस्वी है, एकदम आकर्षण। राग, दोनों ही अनित्य है, ना इधर ना उधर। मन में, ये तो पांच इंद्रिय हुए, छठी इंद्रिय मन को कहा जाता है। मन में किसी व्यक्ति का चिंतन आया, उस चिंतन ने टंकार की, अच्छा बुरा, बुरा अप्रिय अप्रिय, परिणाम राग द्वेष। दोनों ही अनित्य है, न ये न वो, न ये चाहिए न वो चाहिए। साक्षी, तटस्थ, साक्षी के तख्त पर बैठो तो निर्णय शक्ति कैसी होगी? यथार्थ, कहीं पर भी नहीं फंसेंगे, ना उसमें ना उसमें, किसी में भी नहीं, ना अच्छे में ना बुरे में। अच्छा भी फंसाता है, कोई व्यक्ति अच्छा लगे, उसकी वाणी अच्छी लगे, उसके गुण अच्छे लगे। इसी मुरली में पवित्रता के लिए बाबा ने कहा है, व्यक्ति का साथ, गुण और विशेषता भी आकर्षित ना करे, इसे कहा जाता है पवित्रता। पवित्रता अर्थात संपूर्ण साक्षी भाव। कहीं पर भी बुद्धि इधर उधर ना जाए, स्थिर, ना इधर ना उधर। अनित्य है। बहुत ठंड लग रही है, मन से कहो अनित्य है। गर्मी हो रही है, मन से कहो अनित्य है। बहुत आवाज हो रही है, सो नहीं पा रहे, अनित्य है, वो भी अनित्य है। सब कुछ अनित्य है। अनित्यम असुखम लोकम। जीवन भर व्यक्ति संघर्ष ही करते रहता है, एक मानसिक लड़ाई चालू है पवित्रता के लिए, याद के लिए। याद जिसको करना चाहता है उसको कर नहीं पाता, किसी और की याद आती है, कितने लोगों की याद आती है। और मन का ये स्वभाव है, उससे झगड़ना नहीं है, आने दो याद, सबकी याद आने दो, बीवी की, पति की, बच्चे की। पर क्या कहना? अनित्य है। मन का ये स्वभाव है, उससे लड़ना नहीं है। क्यों आई तो दुख हो जाएगा। विकार जागा अंदर अचानक, सारे दिन भर योग भट्टी की, रात में विकार के संकल्प आ रहे, सुबह उठ के आत्मग्लानि। सारे दिन भर क्लासेस सुनी, क्रोध मुक्त कैसे बने, क्रोध मुक्त कैसे बने, और शाम को ऐसा भयंकर क्रोध। ये क्या हो गया? ये क्यों हो रहा है? मन के स्वभाव को समझना, नहीं तो दुखी हो जाएंगे, गिल्ट में जाएंगे, अपराध भाव। मधुबन में रहते हैं, यहां तपस्या के लिए आए थे, पर यहां तो वहां जो स्थिति थी उससे भी नीचे चली गई। क्यों? संघर्ष है। इसलिए संघर्ष में नहीं पड़ना है। अनित्य है, अनित्य है, ये भी अनित्य है, वो भी अनित्य है। तो ये जो भावनाएं जाग रही है, थोड़ी देर रहेगी और चली जाएगी। रात में संकल्प आया, थोड़ी देर रहेगा, विलीन हो जाएगा। उत्पात और विलय, उत्पात और लय, उत्पात और लय, उत्पात और लय, बस ये हो रहा है चित्त की भूमि पर। आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, साक्षी होकर देखते रहना है। जैसे आकाश, वायु आई वायु गई, आकाश को कुछ होता है नहीं। एक होटल है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, विचार आने दो, विचार जाने दो। अच्छा आया तो उसको पकड़ नहीं लेना, पकड़ लिया तो लगाव हो जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, उसमें भी लगाव है। बहुत अच्छी स्थिति, इसमें भी लगाव है। आश्रम में नया नया सन्यासी आता है, युवा, ध्यान में बैठता है, बहुत मच्छर काटते हैं,
मच्छरों ने योगियों को हमेशा ही बहुत सताया है। गुरु के पास जाता है, कहता है कि बहुत मच्छर काटते हैं, क्या करूं, ध्यान नहीं लगता है। वो कहता है तटस्थ होकर बैठो, देखते रहो, अनित्य है। वो बैठता है, फिर मच्छर विच्छर कुछ नहीं काटते। कई दिनों बाद फिर आता है, कहता है अब बहुत अच्छा है। पहली बार गुरु कहता है ये भी बीत जाएगा, चिंता मत करो। अब कहता है कि अभी स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु कहता है ये भी बीत जाएगा। ना इसके प्रति आकर्षण, ना उसके प्रति आकर्षण। अच्छे के प्रति ज्यादा लगाव किया तो फिर तुरंत जो बुरा होगा उससे भी द्वेष होगा। राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, आकर्षण विकर्षण, आकर्षण विकर्षण। ये भी नहीं, वो भी नहीं, तटस्थ साक्षी। बाप की याद, एक की लगन में मगन, अव्यभिचारी याद। मनुष्य की याद से क्या नुकसान है, ध्यान में बैठकर चिंतन करना है। मेरे जीवन में जब जब किस पर अति भरोसा किया और जब वो भरोसा टूटा तो क्या हालत हुई, कैसी आह निकली, कैसी दर्द की पुकार थी वो, कैसी चोट पहुंची। एकांत में बैठकर, क्योंकि जो सृष्टि बाहर है वो सृष्टि इस देह के अंदर है। सृष्टि को देखना बंद, अंदर देखना चालू। अंदर क्या चालू है? अंतर दृष्टि। सारे उत्तर अंदर ही है। कहीं कोई उत्तर बाहर से ना आज तक आया है, ना कभी आएगा। हमारे ही भीतर सारे उत्तर मिलेंगे। तो सबसे पहली रेखा थी याद की रेखा। कैसी हो? चमक वाली। कैसी हो? सीधी। कैसी हो? किसी देहधारी का सहारा नहीं। कैसी हो? अव्याभिचारी। व्याभिचारी शब्द बड़ा कड़ा शब्द है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। क्या चाहिए तुम्हें? कंपनी, कंपेनियन मैं हूं ना, पापा ने कहा है। ये पहला। तो अपनी याद को बढ़ाना है, अपने याद को सहज स्वाभाविक करना है। सहज स्वाभाविक प्राकृतिक कुदरती याद, नेचुरल। ऐसा नहीं कि जब बैठेंगे तो ही हो, पर हाँ जब बैठे तब तो स्थिरता से बैठे, अचल अडोल होकर बैठे। जब तक शरीर स्थिर नहीं, मन भी स्थिर नहीं होगा। दूसरा, पवित्रता। पवित्रता की कितनी सारी परिभाषाएं दी है यहाँ पर। पवित्रता अर्थात संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य। पवित्रता अर्थात स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य। जब अथाह पवित्रता चेतना में समाती है तो ऐसे आनंद के फव्वारे फूटते हैं कि जहां कोई अपवित्र संकल्प ही नहीं, स्वप्न भी शुद्ध हो गए। इतनी विशुद्धि अंदर, इतना शोधन हो चुका अंदर, इतनी प्रांजल चेतना कि आनंद ही आनंद अनुभव होता है। और जिसने इसका एक बार अनुभव किया वो कभी भी अपने चित्त को दूषित नहीं करेगा। विकारों में एक दोष है और वो दोष है व्याकुलता। मन में व्याकुलता है अर्थात विकार है। व्याकुल हो रहा है चित्त, विकार है। स्ट्रेट डायग्नोसिस, व्याकुल है, अस्थिर है, बेचैनी है, अर्थात कोई ना कोई विकार है जो उसे बेचैन कर रहा है। काम उन विकारों पर करना है। हम काम कर रहे परंतु कॉन्शियस लेवल पे कर रहे। अंतर मन में विकार समाये हुए हैं, इतने गहरे हैं, उनकी जड़ें इतनी गहरी है कि दिन भर का कि मुरली चिंतन, मुरली पढ़ना, अमृत वेला, सेवाएं, कुछ भी वहां तक नहीं पहुंच रहा है। हम जैसे गड्ढे में कुछ बॉल गिरा है, हम हाथ लगा रहे पर वो कितना नीचे है, इतने गहरे हैं वो विकार। जन्म जन्म से आत्मा में समाये हुए हैं। एक जन्म के ऐसे शुद्ध पुरुषार्थ से कहां जाने वाला है वो। 1 मास का समय दिया है बाबा ने, दृढ़ संकल्प,
महात्मा बुद्ध 6 साल तक अलग अलग प्रकार की तपस्या करते रहे, थक गए, अंत में अधिष्ठान लिया, दोनों हाथ रख दिए, आंखें बंद कर ली, पालथी मार कर बैठ गए और ये हाथ और ये पैर और ये आंख तब तक नहीं खोलूंगा जब तक उस सत्य को ना पालूं। कितना भी समय लग जाए, फिर अब उठूंगा ही नहीं यहां से। ऐसा अधिष्ठान, ऐसा संकल्प करके बैठना है, कुछ भी हो जाए। पवित्रता अर्थात संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य। दूसरा, पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा का जो आचरण था, ब्रह्मा सृष्टि का वह पुरुष है जिसमें अनंत करुणा है, अनंत प्रेम है, अनंत आनंद है। ऐसा व्यक्ति, उसका अनुकरण करना कर्म में, चलन में, स्थिति निराकार शिव की जैसी, वो है ब्रह्मचर्य, वो है पवित्रता। तीसरा, पवित्रता अर्थात कोई भी साकार देहधारी की याद नहीं, सहारा नहीं। अगर उसका सहारा लिया तो बाप नंबर 2 में चला जाएगा और वो व्यक्ति नंबर 1 में आ जाएगा, और ये एक धोखे की अवस्था है, स्टेज ऑफ डिसेप्शन। सभी धोखेबाज है, सभी। यदि उन्होंने धोखा न भी दिया तो भी मन में हमें उनके द्वारा धोखा अनुभव तो हुआ है कई बार, क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशंस बहुत रखी थी उनसे। हम सोचते हैं हम उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमसे ज़्यादा प्यार करता है। इस संसार में वास्तव में कोई किसी से भी प्यार नहीं करता, कोई किसी से भी प्यार नहीं करता। हर एक व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है बस। दूसरे यदि उसके स्वप्न को साकार करने में मददगार है तो वो दिखाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार वो किसी से ही नहीं करता। मदद करना बंद कर दे, करेगा प्यार? हर एक केवल अपने से प्यार करता है बस। यदि हमें लगता है ये हमें बहुत प्यार करता है, ये करता है, वो करता है, शायद वो भ्रम है। स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स आर प्रोहिबिटेड हियर। स्त्री और पुरुष में आध्यात्मिक मैत्री पतन का जड़ है। पुरुष शरीर स्त्री की आध्यात्मिक प्रगति में बाधा है और स्त्री का शरीर पुरुष की आध्यात्मिक प्रगति में बाधा है। इन दोनों में मैत्री हो जाए, पतन की शुरुआत हो जाती है। चाहे ऊपर से कितने भी रंग रोगन करे सेवाओं के नाम पर, कितना भी पेंटिंग करे, हम साथी है, सहयोगी है, ये है, वो है, कोई भी साकार देहधारी। हाँ, सेवाएं सबके साथ करना है, स्नेह सभी से है, सभी से प्यार है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर। सब ठीक है, परंतु हम अलग है, डिटैच है। ज्यादा दोस्ती बढ़ाई, फ्रेंडशिप्स, आकर्षण चालू हो जाता है। शरीर ही ऐसे तत्वों से बना है। दोष न ब्रह्मा कुमार का है न ब्रह्मा कुमारी का, दोष है उम्र का।
पवित्रता अर्थात कोई भी साकार देहधारी याद ना आए, सहारा नहीं लेना है, सहारे की आदत नहीं बनानी है। तुरंत जीवन में समस्या आई, तुरंत फोन, मदद मांगना, क्यों? शेयर करते रहना, घंटों घंटों फोन में बीत जाते हैं, मैसेजेस, व्हाट्सएप्स, और क्या नहीं, क्या क्या। पवित्रता अर्थात इतना न्यारापन भी नहीं कि सन्यासी के संस्कार हो जाए। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, संगठन में रहना है, परिवार के बीच रहना है, परंतु परिवार के बीच रहते हुए भी सबसे डिटैच्ड, परिवार में भी नहीं फंसना। परिवार है किसका, बनाया किसने, वो ना भूलना। प्यूरिटी का मार्ग अकेले का मार्ग है। प्यूरिटी अर्थात अगली परिभाषा, एक बाप ही फ्रेंड, एक बाप ही कंपेनियन, और उसी की कंपेनियनशिप, साथी और साथ बस वही, सबके साथ चल रहे, भीड़ में है, परंतु अंदर से अनुभव हो रहा है ये सब कौन है, पराये लोग हैं। ब्राह्मण परिवार में वो भी सही है, सारी दुनिया मरी पड़ी है, परंतु ये सब अनजाने से लोग हैं। हमारा इनमें से कोई भी नहीं है। हमारा इकलौता एक बाप ही है बस। We live, we move and we have our being in Him. उसी में हम जीते हैं, उसी में हम रहते हैं, वही हमारा सब कुछ है। Neither death nor life, nor angels nor principalities, nor nakedness nor heights nor depths, nor things present nor things to come, nor any creature present or creature to come shall be able to separate us from the love of God. कोई नहीं, कोई हमें उसके प्यार से जुदा नहीं कर सकता। जो है, जो होंगे, कोई नहीं। और व्यक्तियों को छोड़ने का प्रयास नहीं करना है, व्यक्तियों की व्यर्थता को जानना है। किसी को कोई चीज खाने की बहुत पसंद है, अगर वो कहे मैं इसको नहीं खाऊंगा, तो उसी की याद ज्यादा आती रहेगी। जितना कमरे में सब उठा के फेंक देगा, दूसरे दिन दूसरे तरफ से चुरा के लाएगा। ये दमन है, दमन नहीं करना है। एकांत में आंखें बंद करके बैठो 1 घंटा तक, ना हाथ को हिलाना, ना पैर को, ना आंख को, और एक ही चिंतन करो कि ये जो बात है ये क्यों मुझे इतनी आकर्षित करती है। उसकी व्यर्थता का चिंतन करो, फिर सारा कमरा भी उस वस्तु से भर जाए तो भी आकर्षित नहीं करेगी, क्योंकि अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड जब ये स्वीकार कर लेता है ये व्यर्थ है, तो बुद्धि जाती है। सड़क से गुजरते हैं मार्केट से, तो किसी को लगता है यहां का कुछ समोसा खा लूं, क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है ये पॉइंट कि ये हमारा है ही नहीं। अंतर्मन ने स्वीकार कर लिया है जिस बात को, अब उसमें कोई संघर्ष नहीं है, परंतु बाकी चीजों में संघर्ष चालू है। अर्थात अंतर्मन ने स्वीकार नहीं किया, अंतर्मन तक ये पहुंचा देना कि ये व्यर्थ है, ये संबंध क्यों निभा रहा हूं मैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से। इसी संबंध की वजह से तो इतना दुख है जीवन में। व्यर्थ का संबंध है, वो माँ बेटी का हो सकता है, माँ बेटे का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। संबंध निभा रहा हूं अर्थात उसमें आसक्ति है। संबंध रहेगा, आसक्ति हट जाए बस। चीजों की व्यर्थता को देख लेना अर्थात वैराग्य। व्यर्थता का चिंतन करो, ये व्यर्थ है, क्या मिल रहा है इससे, बस इसी का चिंतन। अंतर मन में, अंत चेतना में अंतर्दृष्टि एक प्राप्त होगी। फिर हाथ भी लगाने जाओगे उस व्यक्ति को तो मन कहेगा ये हमारा है ही नहीं, उस वस्तु को ये हमारा नहीं है। वासनाएं जो उठने वाली थी
समाप्त हो जाएगी उठते उठते ही। एक बाप ही साथी है। बाबा ने पूछा है कहीं और किसी को साथी बनाने का विचार तो नहीं है, किसी की प्लानिंग तो नहीं चालू है अंदर ही अंदर? प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो प्लानिंग आएगी, क्या किया जाए। एक कुमार ने हमको मैसेज लिखा, अमृत वेला बाबा मिलन में आया हूं, बैठा हूं 2 बजे से और मोबाइल रखा था, उसमें शायद किसी बच्चे का चित्र था, छोटा बच्चा, स्क्रीन लगाते डीपी। तो बाबा ने मुझे साक्षात्कार कराया और उस बच्चे की तरफ उंगली की। तो वो हमसे पूछ रहा था क्या बाबा चाहते हैं कि मेरे द्वारा ऐसा एक बच्चा उत्पन्न हो? कहीं ये बाबा की टचिंग तो नहीं है? और इतना स्पष्ट दिखा मुझे, बाबा कह रहा है वो तू उसको खिला, तू मुझे क्यों खिला रहा है, उसका ध्यान रख, वो मेरा वारिस बच्चा होगा। तो वो पूछता है क्या मुझे अमल करना चाहिए? मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेलुसिनेशंस कहा जाता है इन्हें, गेम ऑफ माया, मानसिक विक्षिप्तता है ये। ऐसी कोई टचिंग विचिंग नहीं होती है। ये मन में ही जो सोच रहा है व्यक्ति दिन रात, वही दिखता है उसको। अब किया क्या जाए? पर अब एकांत में बैठो और व्यर्थता के बारे में सोचो। कहाँ बच्चों को स्कूल पहुंचा है और क्या उसमें क्या क्या है वो सब देखो, वहीं रुक नहीं जाना। वो इमेजिनेशन, वो संकल्प आया है ना, रुको, उस पर चिंतन करो, पर चिंतन को और खींचो, तानो उसको, कहाँ तक जाता है देखो। विकार का संकल्प आया, ठीक है, और खींचो उसको, और खींचो। व्यर्थ, धोखा, दुख, दर्द, वो सब भी देखो। फिर ये इतना देख के पीछे क्यों हट जाते हो और फिर सोचते रहते हो वहीं तक नहीं, अब आगे बढ़ो। आगे गड्ढे है, उसमें भी तो, उसका भी तो सोचो। इतनी बड़ी परिभाषाएं दी है पवित्रता की, और पवित्रता आधार है। और बाबा ने एक इतनी अच्छी बात कही है, पवित्रता निजी संस्कार है, कहीं से लाना नहीं है, किसी से चुराना नहीं है, उधार नहीं लेना है। ये वरदान है, तुमको वरदान मिला है जन्मते ही, योगी भव पवित्र भव। ये जीवन का वरदान है, ये निजी संस्कार है। तो सभी अभी 2 मिनट के लिए अलर्ट होके बैठेंगे। रेड लाइट, चलो जरूरत नहीं है, वैसे ही बैठेंगे। हाथ को खोलना नहीं है, पैर को खोलना नहीं है, जहां पैर रख दिया बस वहीं पैर, और आंख बंद। शरीर का हलन चलन संपूर्ण बंद। मस्तक में पवित्रता, पवित्रता का प्रकाश देखना है। आंखों में पवित्रता, कान में पवित्रता, मुख में पवित्रता, चेहरे पर पवित्रता, प्रकाश ही प्रकाश पवित्रता का। दाएं हाथ में पवित्रता,
सीने में पवित्रता, बाएं हाथ में पवित्रता का दिव्य प्रकाश, पीठ में पवित्रता, पेट में पवित्रता, दाएं पैर में पवित्रता, बाएं पैर में पवित्रता, सिर के सिरे से पांव तक चेतना पवित्रता में नहा रही है। शरीर पिंड में विराजमान, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। महसूस कर रही हूं सारे शरीर में पवित्रता के स्पंदन। मन ही मन फिर से ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी देह को देखना और एक एक अंग अंग में पुनः पवित्रता का अनुभव करना। ऊपर से नीचे तक आना और फिर नीचे से ऊपर तक, फिर एक पवित्रता का धारा प्रवाह। पूर्ण शरीर को स्कैन कर रहे हैं, जैसे फिर से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, एक भी शरीर का अंग छूटने ना पाए। दिव्य स्पंदन, अणु अणु में पवित्रता, कण कण में पवित्रता, रोआ रोआ ब्रह्मचर्य के तेज से तेजस्विता में चमक रहा है। एक एक इंद्रिय पवित्रता से भरपूर, जन जन की दुर्गंध हट रही है। पवित्रता का सौरभ, डीप 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 विद इन, इतनी गहराई, वापस चेतना को लौटाएंगे। शरीर में आँख खोलेंगे तो हर दिन सुबह शाम जो अभ्यास अभी 5 मिनट किया, उसको 15 मिनट, फिर आधा घंटा तक बढ़ाएंगे। कितना भी सुन लो पवित्रता के बारे में, जब तक अनुभव नहीं, सब व्यर्थ है। जब अनुभव हो जाए, ये रोम रोम और अनुभव शरीर के तल पर होना चाहिए। क्यों विकार इतने खींचते? क्योंकि विकारों के अनुभव शरीर के तल पर है, बाकी चीजों के अनुभव मन के तल पर है, हवा में उड़ जाते।
शरीर के तल पर अनुभव हो जाए कि ये जो देह है इसमें प्यूरिटी आ गई है, इसका जो कण कण है इसमें प्यूरिटी आई है। और ये अनुभव फिर खींचेगा, ये अनुभव संस्कार बनेगा। बाबा ने कहा तुम्हारा निजी संस्कार है, तुम्हें वरदान मिला है। जो वरदान के अधिकारी नहीं समझते उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। तो सुबह शाम 15-15 मिनट ये अभ्यास करना है एवरीडे। हाथ बंद, पैर बंद, और नीचे जमीन पर बैठकर, बेड पर बैठकर नहीं, चेयर पर बैठकर नहीं, सोफा पर बैठकर नहीं, आसन डालो और बैठो जिसमें हाथ लॉक हो जाए, पैर लॉक हो जाए और आंखें बंद हो जाए। और उसमें 15 मिनट्स केवल पवित्रता के संकल्प, और शरीर का ऊपर से नीचे तक एक भी अंग हिस्सा ना हो जो छूट जाए। उसमें प्यूरिटी के स्पंदन भरो और अनुभव करो कहाँ किस अंग में अभी भी अपवित्रता है। वो कौन सा सूक्ष्म अंग बाकी है कि जिसमें अभी भी उत्तेजनाएं हैं। उस उत्तेजनाओं में पवित्रता भर दो। पवित्र बनो, पवित्र बनो। कैसे? देह के तल पर अनुभव हो उसका, तो खींचेगा वो। हवाओं में खाली पवित्रता की चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। तीसरा, सेवा। बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत गहराई बाबा ने इसमें बताई है। सेवा अर्थात निर्विघ्न। और जो विघ्न डाल रहा है उसको क्या करो? फ्री ट्यूशन्स मिल रही है। विघ्न डालने वाला कौन है? तुम्हारा ट्यूटर, तुम्हारा टीचर। कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, प्राइवेट ट्यूशन। अनुभव की उन्नति होगी, अनुभव बढ़ेगा, उसको टीचर समझो। और जिस दिन विघ्न ना आए उस दिन, आज एक भी टीचर नहीं मिला, कोई अच्छा सा टीचर आज मिल जाए। इस्लाम धर्म में कहीं पढ़ा है हमने, और कहते हैं सत्य घटना है। हजरत मोहम्मद साहब बैठे हैं मस्जिद में, नमाज चालू है, और अचानक एक व्यक्ति उठता है और बाजू में जाके पेशाब करने लगता है। बाकी सब लोग उठते हैं सीधा उसको मारने के लिए। क्या कर रहे हो? ऐसी पाक मस्जिद में ये क्या कर रहे हो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद साहब कहते हैं रुको, कुछ नहीं करने दो, उसको पूरा हो जाने दो। या खुद या तो किसी को कहते हैं बकेट लाओ, पानी डालो, और फिर उसे समझाते हैं। दिस इज हाउ प्रोफेट्स करेक्ट पीपल। इस तरह समझाते हैं दूसरों को। हो सकता है कोई डायबिटिक पेशेंट हो, रोकना मुश्किल हो गया हो, तो क्या उसका अपराध हो गया? सेवाएं, शिक्षाएं देकर नहीं की दी जा सकती। अनुभव, लोग वो देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, वो सेवा करता है। और कोई कितना भी विघ्न डाले, किसी के विघ्न डालने से कुछ नहीं होता है। जो सेवा हमें करनी है हमारे भाग्य में, हमारे भाग्य की सेवा कोई नहीं छीन सकता। जैसे वो चेस का खेल होता है, उसमें गोटियां इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर जाती रहती है, वैसे तरह आत्माएं भी इधर से उधर, उधर से एक स्थान से दूसरे स्थान। जहां पाठ खत्म हो गया वहां कितना भी रोको उसको नहीं रुकेगी, उसको जाना ही है, जाएगी वो। उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर। सेवाओं के लिए भी जहां हम जा रहे हैं वहां हमको पहुंचना ही है, कोई नहीं रोक सकता। जहां हमको रुकना है वहां से हम कोई हिला नहीं सकता है, और जहां हमें रुकना ही नहीं है वहां हम चाहे रुकना तो भी हम नहीं रुक सकते। तो सेवा अर्थात निर्विघ्न। सेवा अर्थात जो विघ्न डाल रहा है उसको विघ्न कार्य ना समझ। क्या समझना? शिक्षक, ट्यूटर, कोच, गाइड, प्रिसेप्टर।
दूसरा, सेवा अर्थात निर्विकल्प। कोई सेवा में आए और उसके पास्ट की कोई बात याद रखना, बाबा ने कहा ये भी हल्का पाप तो है। जैसे कोई डॉक्टर है और उसके पास पेशेंट आता है, वो पेशेंट पहले ही 5 डॉक्टर के पास गया है और सब ने गड़बड़ की है ट्रीटमेंट में। अब ये कहता है अरे तुम कहाँ चले गए थे, वो सब मूर्ख थे, पहले आना चाहिए था मेरे पास, सब ने गड़बड़ कर दी। और फिर उन 5 को जब पता चलता है अच्छा हमारे बारे में ऐसा कहा, हमने तो ऐसी ये समझ के भेजा था कि तुम थोड़े अच्छे हो तो तुम और ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट करोगे और तुम हमारी इगला नहीं करते हो, भेजना बंद। जो भी पेशेंट आया ये समझो ये फ्रेश है, इसने जो कुछ किया और जो कुछ लिया वो सब भूल जाओ। नया व्यक्ति आया है संगठन में, दूरबीन लगा के नहीं देखना इसका पास ये था, अब इसके साथ इस तरह व्यवहार किया जाए। सेवा अर्थात निर्विकल्प, उसके प्रति संकल्प नहीं चलाने। ये है स्वच्छता, जहां स्वच्छता है वहां सेवा, बिना स्वच्छता के सेवा नहीं होगी। मन निर्मल हो, स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ कर्म और स्वच्छ वृत्ति, ये आधार है 3 सेवाओं के। तीसरा, सेवा अर्थात निस्वार्थ, सेवाएं की और छोड़ दिया। हमें कुछ नहीं चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना हमारा कहीं नाम हो। एक विदेश का व्यक्ति आता है, मंदिर का कंस्ट्रक्शन चालू है, पूछता है कारीगर से, बूढ़ा है बेचारा, यहां रहने के लिए जगह नहीं है, ये मंदिर क्यों बना रहे हो, क्या भगवान के लिए? वो बूढ़ा कहता है भगवान के लिए तो आज तक धरती पर एक भी मंदिर नहीं बना है, ये मंदिर बनाने का कोई और ही कारण है। वो कहता है क्या कारण है, क्यों बन रहा है ये मंदिर? वो कहता है चलो अंदर बताता हूं। अंदर लेके जाता है और बताता है मंदिर क्यों बन रहा है। एक बड़ा सा पत्थर, उसमें स्वर्ण अक्षरों में जिसने जो मंदिर बना रहा है उसका नाम खोदा जा रहा है, इसलिए मंदिर बन रहा है। भगवान के लिए थोड़ी ना मंदिर बनता है, किसने बनाया उसके लिए मंदिर बनता है। ये किस तरह की सेवा है, जहां हमें प्रतिष्ठा चाहिए, नाम चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सेवा सहज परिणाम है पवित्रता की, जो हमने पाया सबको मिल जाए, जो पवित्रता हमारे अंदर स्पंदित हो रही है, जिस आनंद के झरने में हम नहा रहे हैं अंदर ही अंदर, वो सबको मिल जाए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। महात्मा बुद्ध 3 मास पहले बताते हैं कि अभी 3 मास के पहले मैं मरने वाला हूं। 3 मास हो जाते हैं, शाम समय आ जाता है, वो बस अंतिम प्रहर है। शिष्य आनंद जो 40 साल तक उनके साथ रहा है, सोचता है लोगों को मैं खबर कर दूं, एटलीस्ट आके लोग देखे तो। खबर करता है, भीड़ लग जाती है, हमको भी देखना है, हमको भी देखना है। बस अब अंतिम क्षण है जी जाने का। और एक व्यक्ति आता है वहां से, वो कहता है मुझे मिलना है। आनंद कहता है कि नहीं, नहीं मिल सकते, ब्राह्मणी। वो कहता है नहीं, अभी बहुत भीड़ है और भगवान तो बस अब जा रहे हैं। वो कहता है नहीं, मुझे मिलना ही है, मुझे विद्या लेनी है उनसे। महात्मा बुद्ध सुन लेते, कहते कौन है, आने दो उसे। और अंतिम क्षण में भी उसको ज्ञान सुनाते और फिर देह का त्याग करते। कैसी करुणा है। देना है, जो हमने पाया वो सबको देना है। सभी स्थिर होकर बैठेंगे। स्थिर अर्थात अधिष्ठान, स्थिर अर्थात साक्षी, स्थिर अर्थात तटस्थ। तीसरी सेवा, ऐसे, कैसे कैसे अव्यभिचारी याद में रहने वाले बच्चों को ऐसे, संपूर्ण पवित्रता को जिन्होंने वरदान जीवन में धारण किया है, अधिकार समझ के धारण किया है, ऐसे बच्चों को ऐसे
निर्विघ्न सेवाधारी बच्चों को ऐसे दूसरों, बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, सेवा ही तुम्हें निर्विघ्न बनाएगी और सेवा में ही निर्विघ्न है सबसे ज्यादा। कैसा वाक्य है ये, सेवा ही निर्विघ्न बनाएगी और विघ्न कहां पर है, सेवाओं में ही निर्विघ्न है। ऐसे पवित्र योगी बच्चों को, ऐसे जन्मते ही पवित्रता का वरदान लेने वाले बच्चों को, ऐसे निस्वार्थ निर्विकल्प एक रस से अखंड सेवाधारी बच्चों को, ऐसे रोम रोम पवित्रता का क्या अनुभव करने वाले बच्चों को। कितना भी ज्ञान सुनो, कितना भी क्लासेस करो कराओ, सब बुद्धि विलास है। जब तक अनुभव नहीं सब व्यर्थ। किसे नहीं पता ज्ञान, जो आत्मा परमात्मा को मानते हैं, जो कुछ संसार में लोग हैं आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, जो आत्मा परमात्मा को मानते उनमें भी विकार, जो नहीं मानते उनमें भी विकार, क्योंकि जड़ों तक पहुंचे नहीं है। अनुभव कहाँ है, वो अनुभव होगा अंतर मन की गुफा में। ऐसे अनुभवी मूर्त आत्माओं को, ऐसे सब कुछ अनित्य समझने वाली आत्माओं को, सब कुछ अनित्य। ये चिंतन दिन भर करते रहना, 1000 बार एक दिन में। क्या चिंतन करेंगे, अनित्य है। बारिश आई अनित्य है, धूप आई अनित्य है, ठंड अनित्य है, गर्मी अनित्य है, किसी ने तारीफ की अनित्य है, किसी ने निंदा की अनित्य है, कोई अच्छा लगा वो भी अनित्य है, कोई बुरा लगा वो भी अनित्य है। सब कुछ अनित्य है, अनित्य का सागर है ये। सब अनित्य, सब अनित्य, सब अनित्य, अनित्य 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 अनित्य। उठे तो भी अनित्य है। तो मन में वैराग दृढ़ रहेगा, क्योंकि वैराग लोप हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और चीजों में या तो राग या तो द्वेष, राग या द्वेष, राग या द्वेष, बस इसी में फंसे रहते हैं। इसीलिए मन को आदत डालनी है अनित्य की। ऐसे बीच को 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले बच्चों को, अभी जो मुरली चली, ऐसे 3 रीति से 3 रूपों से सेवा करने वाले बच्चों को, ऐसे नॉलेजफुल पावरफुल लवफुल बच्चों को, ऐसे मनसा वाचा कर्मणा बच्चों को, ऐसे पावरफुल माइंड वाले बच्चों को, ऐसे सर्व खजाने से संपन्न बच्चों को, ऐसे त्रिपुंड लगाने वाले बच्चों को। वाह, त्रिपाई होती है ना, उसका एक पैर भी इधर हो गया तो लुढ़क जाएगी, त्रिपाई। ऐसे समर्थ संकल्प से, ये भी एक मुरली में आया, एक समर्थ संकल्प सारे व्यर्थ वातावरण को नष्ट कर सकता है। मैंने कहा था ना ऐसा होगा, तुमने रचा ना ऐसा संकल्प, इसलिए तो ऐसा हुआ। एक श्रेष्ठ संकल्प, जैसे उदाहरण दिया बाबा ने, वो एक विमान दूसरे विमान को खत्म करता है, एक वस्तु एक शस्त्र दूसरे शस्त्र को, वैसे एक संकल्प दूसरे संकल्प को खत्म करेगा। विकार के संकल्प आ रहे, पवित्रता के संकल्प जगाओ। दुख के संकल्प आ रहे, खुशी के संकल्प जगाओ। और पहले दर्द होगा, ये भी कहा है उसमें उदाहरण डॉक्टर्स का, एक्सरसाइज करो तो पहले दर्द होता है, बाद में दर्द करते हैं एक्सरसाइज दूर होने के लिए, दर्द दूर होने के लिए, पर एक्सरसाइज से ही दर्द होना चालू हो गया। वैसा ही होगा, वो दर्द में दवा छिपी है। दर्द की तो दवा ही दवा, दर्द है वैसे तो ऐसे ढेर सारे सोमानों वाले बच्चों को बाप दादा का 1 मास दिया है बाबा ने। इस 1 मास में, या फिर 1 मास भी अभी नहीं बचा, 31 तारीख तक कुछ ऐसे संकल्प करने हैं अमृत वेला, जो किसी को नहीं बताने, अपने ही अंदर करने, रचना करनी उनकी स्ट्रांग पावरफुल, और उसे करके दिखाना है। वो हमारी जीत होगी, वो जीत होगी। जैसे ये काम दिया, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, जब 15 मिनट के बाद उठो तो सफल होके उठना है, तो खुशी रहेगी जीत की, कि हम बैठे थे 15 मिनट बिना हिले डुले। तो ऐसा ऊर्जा का प्रवाह शरीर में दौड़ेगा, रोआ रोआ पुलकित होगा, पुलकन से भरेगा। बच्चों को, ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार।
गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।